निकाय चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। बस्ती और आजमगढ़ में सीएम योगी की रैलियां। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। मंदिर विवाद पर मध्यस्थता के लिए आज अयोध्या जाएंगे श्री श्री रविशंकर। अयोध्या में पक्षकारों से करेंगे वार्ता। श्री श्री रविशंकर के आगमन को लेकर कुछ संत और पक्षकार खुश तो कुछ नाराज। फिल्म अभिनेता संजय दत्त की आज लखनऊ कोर्ट में पेशी। पूर्व सीएम मायावती पर अभद्र टिप्पणी मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जारी किया समन। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान संजय दत्त ने मायावती पर की थी टिप्पणी। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने रोकने पर हुआ गहन मंथन। निर्माण कार्य की जगहों पर जल छिड़काव करने के निर्देश। संभल में पति पत्नी में हुआ विवाद। सिपाही पति ने पत्नी पर डाला तेजाब। चंदौसी थाने में तैनात है आरोपी पति। शाहजहांपुर तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 2 किशोरों की लगी गोली। गोली लगने से एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और मेरठ के नौचंदी मैदान में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली। पकड़े गए बदमाश वेस्ट यूपी के कई जिलों में कर चुके हैं वारदात। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अयोध्या विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने निकले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के प्लान का लगता है इतिश्री हो गया है। श्री श्री के साथ ना ही पक्षकार हैं और ना ही सरकार। फिर कैसे होगा मध्यस्थता का बेड़ा पार। मध्यस्थ करने वाले फार्मूला लेके नहीं जाते। नहीं, फिर भी आपको तो आपके दिमाग में फार्मूला होगा जो पूरा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यूनिटी चाहता हूँ मैं, सौहार्द चाहता हूँ। सौहार्द तो ये आपको उम्मीद है कि 20-19 दिन पहले हो जाएगा सर? उम्मीद है। सुना आपने, श्री श्री के पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अयोध्या विवाद के पक्षकार तो पूरा फॉर्मूला और हिसाब किताब मांग रहे हैं। अब तक श्री श्री ने जिन धर्म गुरुओं से मुलाकात की वो ना ही पैरोकार हैं ना ही पक्षकार। अब जब श्री श्री मध्यस्थता में 2 कदम आगे बढ़कर यूपी के सीएम से मिले, तब अयोध्या मामले के असली किरदार सामने आए और श्री श्री से समाधान का फॉर्मूला मांग बैठे। के पास कोई फॉर्मूला है तो वो आवाम के सामने पेश करें, सुप्रीम कोर्ट में पेश करें, जिससे कि कोई कंफ्यूजन भी ना रहे और मसला भी जल्द से जल्द हल हो जाए। कि बाबरी मस्जिद वहीं पर बनना चाहिए जहां पर बाबरी मस्जिद है। मैं बाहर बनने के पक्ष में नहीं हूँ। मध्यस्थता के विरोध की बात नहीं है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ हैं हम। हमारा नजरिया मस्जिद के लिए वो है जो एक आम मुसलमान का नजरिया है। समाधान के करने के मतलब क्यों आ रहे हैं समाधान करने खातिर, तो अपने हिसाब किताब से आवे या सबसे सप्रेम से बात करें, चित करें। अगर सबके बात समझ में आता है तो सुलझनामा हुई लग जाए। अयोध्या विवाद को कोर्ट से बाहर सुलझाने के लिए लखनऊ पहुंचे श्री श्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बातचीत के बाद योगी ने साफ कर दिया कि मध्यस्थता से हल निकलता है तो ठीक है, लेकिन सरकार इसमें कहीं नहीं है। यानी योगी के साथ मोदी सरकार ने भी श्री श्री से किनारा कर लिया है। जहां तक विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की बात है तो वो श्री श्री से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। हमें लगता है कि हम सब लोगों को इस समय लीगल प्रक्रिया को पूरे होने देना चाहिए। बाकी जो भी चीज है बाद में देखा जाएगा। मीटिंग्स तो कोई मिलने जाते हैं, बात करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक मीटिंग होने में कोई आपत्ति किसी को भी नहीं है। मैंने जो उनसे बात की उसमें हमने सीधी बात बताई कि राम जन्मभूमि का विभाजन जमीन का ये स्वीकार नहीं, मस्जिद कहीं बनाए जा करके। बुधवार के मिलने मिलाने के दौर और उसके बाद के बयानों से साफ हो गया है कि श्री श्री के प्लान की इतिश्री हो गई है। ये बात और है कि गुरुवार को श्री श्री अयोध्या जाने वाले हैं, जहां दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, शिवसेना, हिंदू महासभा के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
श्री श्री रविशंकर के अयोध्या विवाद को सुलह समझौते से हल करने के लिए आज अयोध्या आगमन को लेकर जहां प्रमुख पक्षकार निर्मोही अखाड़ा और हिंदू महासभा काफी उत्साहित हैं, वहीं राम जन्मभूमि न्यास के संस्थापक सदस्य पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने श्री श्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि संघर्ष राम जन्मभूमि न्यास विहिप और अयोध्या के संतों ने किया। अब ये दाल भात में मसूर चांद कहां से आ गए। वो आने से हमारे 5 लोग भी आ जा रहे हैं, चित्रकूट बैठक के, उज्जैन बैठक के और अयोध्या बैठक के 5 लोग आ रहे हैं। तो आपस में पंचों से बातचीत हो और फिर उनकी भी बात सुनेगी, फिर हम लोग निर्णय देंगे। हाँ, वो राम जन्मभूमि सुनने सेंट्रल वक्फ बोर्ड हर आदमी उससे बातचीत करेंगे, मिलेंगे और आखिरी में रामलीला के लिए सफलता दिलाएंगे। कल श्री श्री रविशंकर जी यहाँ पधार है और हम तीनों पार्टियां मिलकर के श्री राम जन्मस्थान पर भव्य मंदिर निर्माण का जो एक संकल्प है, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है और राष्ट्रीय सौहार्द का भी प्रश्न है, तो सारे समन्वय के साथ में सांप्रदायिक विवाद के बिना ये मामला हल हो, इस दिशा में हमारी पहल है। पहले तो जो है आवे, पहले अपनी बात बतावे कि हम क्या चाहते हैं। ये दाल भात पे मुसरचंद अब मैं क्या बताऊं, जिसने कभी राम जन्मभूमि आंदोलन में देखा नहीं, जो लाठी नहीं सहा, गोली नहीं सहा, जो जेल नहीं गया, वो कहे कि मैं मंदिर का निर्माण करूंगा, ये असंभव है। ऐसे कौन? ऐसे कई लोग हैं। तो सुना आपने, जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो हमने आपको सुनाई। अलग अलग बातें सामने निकल कर आ रही हैं। रविशंकर के अयोध्या विवाद को सुलह समझौते से हल करने के लिए आज अयोध्या आगमन को लेकर जहां प्रमुख पक्षकार निर्मोही अखाड़ा और हिंदू महासभा काफी उत्साहित हैं, वहीं राम जन्मभूमि न्यास के संस्थापक सदस्य पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने श्री श्री पर आरोप लगाते हुए कहा है कि संघर्ष राम जन्मभूमि न्यास विहिप और अयोध्या के संतों ने किया और अब ये दाल भात में मूसर चांद कहां से आ गए। सुनाया भी हमने आपको बयान जो निकलकर सामने आए हैं, अलग अलग का बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और सवाल यहां पर ये उठता है क्या क्या श्री श्री रविशंकर के पास कोई फॉर्मूला है। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपके पास कोई फॉर्मूला है तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस इतना बताया कि वो शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। श्री श्री रविशंकर के अयोध्या विवाद को सुलह समझौते से हल करने के लिए आज अयोध्या आगमन को लेकर पक्षकार निर्मोही अखाड़ा और हिंदू महासभा काफी उत्साहित हैं। इससे पहले आपको बता दें कि श्री श्री रविशंकर जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। रंजना हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा बात करने के लिए। रंजना, यहां पर अब सवाल ये उठता है, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली है रविशंकर ने, आगे उनके पास क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ उन्होंने फॉर्मूला तैयार कर रखा है, कुछ इस बारे में बताया था क्या? देखिए, श्री श्री रविशंकर ने अभी अपनी प्लानिंग की कोई खुलासा नहीं किया है। हाँ, ये जरूर है कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले और उसके बाद आज वो अयोध्या जब पहुंचेंगे तो अयोध्या में जो निर्मोही अखाड़ा हुआ, हिंदू महासभा हुआ, इन लोगों से मुलाकात करेंगे। हम देख सकते हैं कि अयोध्या में मंदिर को ही लेके धार्मिक संत जो है उन्हीं लोगों में अब 2 गुट हो चुका है और इसमें सरकार का पक्ष जो है वो रविशंकर के साथ है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि कोई न कोई जो सरकार की प्लानिंग और रविशंकर की प्लानिंग एक होगी और उसी प्लानिंग के तहत आगे काम हो रहा होगा, क्योंकि जो अयोध्या की अगर हम बात करें तो वहां भी 2 पक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो आज अयोध्या जाने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि रविशंकर क्या अपने प्लानिंग की खुलासा करते हैं या सरकार की कोई बात को सामने रखते हैं दोनों पक्षों से के लोगों से मिलने के बाद। तो ये पूरी तरह से ये मामला जो है अब अयोध्या जाने के बाद और आज वहां पे किस तरह से निर्भर होता है कि लोगों से किस तरह से मिलते हैं और किस तरह लोगों का रिस्पांस होता है, उसके बाद आगे की रणनीति रविशंकर भी खुलासा कर पाएंगे और सरकार भी उस पर आगे कुछ हमें लगता है कर पाएगी। रंजना, लेकिन यहाँ पर बयान जो है वो अलग अलग निकल कर आ रहे हैं, जितने पक्ष हैं उनके अलग अलग मत है, अलग अलग बयान है यहाँ पर रविशंकर को लेकर। तो यहाँ पर इतना आसान होगा नहीं श्री श्री रविशंकर को के सामने ये मसला हल करने का। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि रविशंकर ने संतों से पहले मुलाकात नहीं की, सरकार से मुलाकात की, सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से मुलाकात की, ये देखने वाली बात होगी। तो आखिरकार क्या अब सीएम से मुलाकात के बाद जब आज अयोध्या जा रहे हैं रविशंकर, तो वहां के लोगों को जो उनके विपक्ष में अभी है वहां के संत, क्या वो उन लोगों को अपने पक्ष में कर पाते
चाहते हैं? क्या वो जो अपना प्लान वहां पे बताएंगे उस पे क्या वहां के संत राजी होंगे? क्योंकि अभी तक एकजुटता नहीं दिख रही है वहां पे संतों के बीच में। तो यही अब अयोध्या जाने के बाद की रणनीति पता चलेगा कि क्या रविशंकर वहां पे किस तरह से संतों के बीच अपनी बात को रख पाते हैं। क्योंकि अभी तक तो हम बातों को देखते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। अलग अलग बयान आ रहे हैं, अलग अलग लोग उनको तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या कोई सही में उनके पास फॉर्मूला है या सरकार का फॉर्मूला है, ये भी देखने वाली बात होगी। अंजना, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं कल राम मंदिर निर्माण को लेकर श्री श्री रविशंकर और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की मुलाकात पर आजम खान ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 2 योगी मिले हैं, आपस में 11 हो गए, अब 11 गुना खतरे बढ़ गए, 11 गुना कानून की धज्जियां उड़ गई। जिस मुद्दे को लेकर मिले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में है, सिर्फ चुनाव के लिए धर्म का मुद्दा, और हर वक्त रामचंद्र जी, हर वक्त अयोध्या, अब मैं हर वक्त मक्का मदीना करता रहूं तो जाहिर है ढोंग ही तो होगा, ये कहना है आजम खान का। 2 योगी मिले हैं, आपस में 11 हो गए, 11 गुना खतरे बढ़ गए, 11 गुना कानून की धज्जियां उड़ गई। क्या कह सकते हैं? कानून के राज में, जिस देश में संविधान हो, जिस देश में अदालतें हों, और वहां लोग ऐसी बातें करें जो अहमकों को करना चाहिए। जिस मुद्दे को लेकर मिले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे बहस है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाद सिर्फ अल्लाह की अदालत बचती है। अब अगर उसके बाद भी लोग हिमाकत करें तो सिर्फ अहमक ही तो कहा जाएगा।